देखो पंजा देखो मेरा, वैक्यूम बना उसका, ये देखो इससे पीछे क्या जाएगा ये देख रहे हो पूरा। तब मैं आपको दिखाता हूँ मौत का मंजर। देखो पूरी ब्रेक दबा दी और गाड़ी चल रही है, पूरी ब्रेक दबी हुई है यहाँ पे और गाड़ी चल रही है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं इस वाइट ब्यूटी को धुलवाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ये येलो ब्यूटी हो चुकी है भाई पूरी की पूरी। देखो कैसे गंदी हुई पड़ी है। अब किसने यहाँ पे विनोद भी लिख दिया, देख रहे हो विनोद किसने विनोद लिख रखा है इसके ऊपर। तो वही से साफ करवा के लाते हैं जिससे कोई लिख ना पाए, नहीं तो भाई बहुत धूल है चारों तरफ। देखो क्या हाल है इस गाड़ी का पूरा, यहाँ देखना पीछे से तो कुछ ज़्यादा ही बुरी हो रही है देखने में। मतलब कोई कह नहीं सकता कि अभी इस गाड़ी जो है लगभग 25-26 दिन पुरानी है, तो लग रही है कि भाई कम से कम 1-1.5 साल पुरानी है। तो इसलिए जल्दी से धुलवा लेते हैं और चलते हैं। चलो सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका कौन इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन की। तो भाई चलिए अभी चलते हैं, गाड़ी को साफ करवाते हैं टनाटन, और उसके बाद जो है बाकी के काम कंटिन्यू करेंगे। तो भाई जब तक गाड़ी साफ नहीं होती ना तो ऐसा लगता है, मतलब ऐसी बात नहीं, कभी कभी गाड़ी गंदी भी अच्छी लगती है। जैसे तुम ट्रैवल करके आते हो उस टाइम पर लगता है कि हाँ भाई कुछ करके आए हो, कि गाड़ी इतनी गंदी हुई तो मतलब कहीं ढंग से घूम के आए हो। तो अभी जो है गाड़ी घर में खड़ी है, कहीं जा रही नहीं है, तो शहर में जब जाती है गंदी तो अच्छी नहीं लगती। तो शहर के हिसाब से साफ होना बहुत जरूरी है गाड़ी को। और वैसे भी घर के बाहर यार साफ गाड़ी अच्छी लगती है, ट्रैवलिंग के टाइम पे गंदी अच्छी लगती है मेरे को खास करके, बाकी दूसरों का मुझे नहीं पता। ठीक है चलो चलते हैं। तो भी भैया के पास तो लाइन लगी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ एक काम है जब तक वो निपटा लेता हूँ। बाकी यार मैं सोच रहा था इस गाड़ी में जो जल्दी से डैम्पिंग वगैरह करवा के लाता है। मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें डैम्पिंग वगैरह मेरे को करानी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों में ना, अब यहाँ नहीं करा रहा मैं मेरठ में, जब करवा रहा हूँ तो बेस्ट ही कराता हूँ। क्योंकि यार जो है ये डैम्पिंग क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है कि भाई बहुत टाइम तक आपकी गाड़ी के साथ रहने वाली है। उसको बार बार आप ये नहीं कि आप चेंज कराते फिरोगे। तो ये है कि वो अच्छी से अच्छी कंपनी की मैं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार दिल्ली ही चला जाऊँ। दिल्ली में मैंने 1-2 जगह फाइनल करी है, उनमें से किसी एक जगह चला जाऊँगा। सो बाकी मतलब मैंने पूरी रिसर्च कर ली है कि मैं कौन सी लगवाने वाला हूँ क्या है। बाकी और देखते हैं कि भाई कंपनी 1-2 है मेरे दिमाग में, तो उनमें से मैं देख रहा हूँ कि कौन सी कंपनी लगवाई जाए। सो जो बेस्ट होगी वही लगवाई जाएगी, मतलब जो मुझे लगता है इस गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल सही रहेगी। क्योंकि भाई इसमें क्या है, मैं कोई स्पीकर नहीं चेंज करवा रहा हूँ, कुछ नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका साउंड बहुत अच्छा लगता है। ऑलरेडी काफी अच्छा साउंड है, इससे ज्यादा बेस मेरे को चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरे को भम जो है ना बेस की भम 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 वो सब चीजें मुझे पसंद नहीं। मुझे क्वालिटी ऑफ साउंड पसंद है, जो कि इसकी ठीक है। इसकी गाड़ी की जो साउंड सिस्टम है काफी अच्छा दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बेकार है या बहुत वो है। 11 स्पीकर दिए हैं और सही काम करते हैं, खास करके आगे वाले कंपार्टमेंट में 6 स्पीकर हैं, तो अपना तो बढ़िया काम चलता है। तो डैम्पिंग करानी है मेरे को। डैम्पिंग के अलावा एक इसकी जो फॉग लैंप है, फॉग लैंप मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसमें प्रोजेक्टर लगवाया जाए या फिर वो थोड़ा सा और पावरफुल हो, क्योंकि इसकी जो लाइट्स हैं ऑल्दो बहुत अच्छी हैं, अपने पूरे सेगमेंट में देखा जाए तो इसकी लाइट्स काफी सही हैं। पर अगर आप XUV 700 से इसकी लाइट्स को कंपेयर करोगे ना तो थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि XUV 700 की लाइट्स इससे ज्यादा पावरफुल थी। खास करके जब वो 80 की स्पीड में जाती थी ना, तो उस टाइम पे जैसे उसका एक बूस्टर लैंप ऑन होता था भाई, तो उसकी लाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक। फिर उसके बाद तो उसमें थोड़ी चीजें भी आती थी, जैसे कि उसमें कॉर्नरिंग लाइट वगैरह भी आती थी, वो सब चीजें इसमें आती नहीं है। पर ठीक है कोई नहीं, मतलब इसकी लाइट ऊपर वाली बहुत बढ़िया, बस नीचे की जो फॉग लैंप है उसको हम चेंज करवाएंगे। तो उसका मैं देखता हूँ कि उसका क्या करना है। मैं नहीं चाहता कोई भी वायर कटिंग वगैरह हो, तो उसका जुगाड़ देखूंगा कैसा हो, क्योंकि ज्यादा मैं छेड़छाड़ चाहता नहीं अपनी गाड़ी के साथ। मैं चाहता हूँ कि नॉर्मली रहे, ये चीज है। उसके अलावा इसका हॉर्न चेंज कराना है, हॉर्न बहुत बेकार है जो मैं बता चुका हूँ। तो ये सब चीजें चेंज कराने के लिए चलते हैं दिल्ली, और हो सकता है कल परसों में ही जाऊंगा। सो वहीं से सारा काम कराएंगे। भाई ये लोग यहाँ पे धुलवाने के लिए आए थे, बेचारों ने गाड़ी ठोक दी पीछे से और आगे से 2 जगह ठोक दी। ये अपने पापा से लेके आए थे गाड़ी, यहाँ आके खड़े हुए थे, इन्होंने आगे मारी पहले फिर पीछे मारी, खुद ही ठोक दी अपनी गाड़ी। अभी जो है जल्दी साफ करवाते हैं। शैम्पू जी को फ़ोन किया, शैम्पू जी देखते कितने टाइम आएंगे फिर चलेंगे। तो ये साफ सफाई हो चुकी है कंप्लीट, और अभी जो है अच्छा कपड़े ना दिखाओ। अच्छा शैम्पू जी के कपड़े नहीं दिखाने, क्योंकि उन्होंने सेम कपड़े पहन रखे हैं जो उन्होंने कल पहन रखे थे। 3 दिन से सेम पहन रखे हैं, तो भाई शैम्पू जी ने बोला उनके कपड़े नहीं दिखाने। बाकी अभी हम जा रहे हैं, हमने बता तो दिया। अच्छा तो फिर तो दिखाई देता हूँ। अच्छा शकल ठीक है। मैं भी नहाया आज, तो भाई आज तो नहाया, कल नहाया था। तो अभी जा रहे हैं हम एक दोस्त से मिलने के लिए। शैम्पू जी का दोस्त है, मतलब मेरा भी दोस्त एक तरह से मैं जानता हूँ, तो ठीक है। तो बहुत टाइम से ना तो मैं मिला हूँ और मुझे लगता है शैम्पू भी नहीं मिला। तो अभी हम जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। चलो चलते हैं, और टाइम हो रहा है अभी 1:58, मतलब 2 बज चुके हैं।
तो चलो वो काम खत्म कर, मतलब मिल के आते हैं काम के। आज ऐसे कुछ काम है नहीं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम है नहीं, तो अभी जो है बस ऐसे ही थोड़ा घूमा जा रहा है कि गाड़ी की सर्विस हुई। सर्विस क्या धुली है तो सर्विस जैसी लग रही है, चमक रही है ना, तो घूम के आते हैं। प्रमोशन कर रहे हैं अपने शहर में, हाँ, चैनल है मिस्टर डी, जिसके पास लेजेंडर है और वो सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर लेजेंडर को देख के फिर एक और जीआर स्पोर्ट आ जाएगी। साले यही लेते रहे और कुछ काम तो नहीं हमारे पास है भाई। धुलने के बाद तो ऐसा लगता है पता नहीं किसकी गाड़ी है इतनी नई है। धुलने के बाद तो ऐसा लगता है अमीर सी गाड़ी है, गंदी गंदी में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही था। तू फिर शकल दिखा रहा, मेरी गलती नहीं है, फिर तू बोलेगा मैं बिना नया आया हूँ शकल दिखा रहे हो। तो भाई अभी हम जब बाहर आए, पता नहीं अब हम घर जा रहे थे, क्या हो रहा है, इसकी ब्रेक फेल हो गई है, क्या हो गया मुझे नहीं पता। मतलब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो ब्रेक लग नहीं रही है, मतलब पूरा जो पंजा अंदर चला जाता है। अभी तुम देखो नीचे देखो, मैं इतना तो कभी भी नहीं जाता इसका जितना दिख रहा है ना। देखो देखो अभी ब्रेक लगी और उसके बाद अंदर पूरा टच हो गया है, क्योंकि कितना ऊपर आती है ये। यहाँ टच कैसे हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो हवा सी आती है और पूरा अंदर देखा। एक छोड़ूंगा हल्की सी चलेगी, ठीक है, पहले मैं ब्रेक लगाऊंगा, रुक जाएगी गाड़ी, गाड़ी रुकी, उसके बाद देखो पूरी अंदर। ये क्या सीन है भाई पता नहीं चल रहा है। मैं तो नॉर्मल चला रहा हूँ भाई, मतलब फॉर्च्यूनर की ब्रेक फेल कैसे हो सकती है भाई, एक मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना है इसका। देखो भाई चलता है चलेगा इस पे, लेकिन ये भाई है कुछ दिक्कत है, अंदर घुस जाता है भाई वो। और अभी जब मैं ब्रेक लगा रहा था ना, जबकि हम वो अच्छी बात है कि हम 20-30 की स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी को, और जब से मतलब मैं इसमें ब्रेक लगा रहा हूँ तो मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार ब्रेक नहीं लग रही है, जबकि अभी हम हाईवे से आए अभी हाँ, अभी और भैया ने एकदम मेरे से बोला कि भाई यार ब्रेक नहीं लग रहा। मैं कैसी बात कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो अब अजीब सही नहीं क्या हो रहा था, ब्रेक लगाऊंगा रुक रही गाड़ी, उसके बाद पूरा अंदर, और उस टाइम पर रुक भी नहीं रही थी। फिर अभी हाँ शोरूम चल रहे भैया, और रिस्क वाली बात है, कहाँ लेके जाएंगे इसको। ये क्या हो रहा है, देख देख पूरी ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक लगी, उसके बाद पूरी ब्रेक अंदर घुस जाती है, और वहां पे ब्रेक लग नहीं रही थी, यहाँ ब्रेक लग रही है पर उसके बाद अंदर घुस जाती है पूरी ब्रेक। देख ये तो मैंने पहली बार देखा भाई ऑटोमेटिक में, तो क्योंकि थार में और उस 700 में भी अंदर नहीं जा रही थी, कहीं नहीं जाती भाई ब्रेक, जहाँ लग गई वो वहीं रुक गई, उसके बाद ब्रेक अंदर जा नहीं सकती। ये पूरी जितनी नीचे आ सकती है ना, जैसे कि रेस है, रेस वाले पैडल की तरह हो रहा है, वैक्यूम के अंदर जा रही है भाई। हाँ पूरा अंदर वैक्यूम छोड़ देती है ऐसा लगता है। अब थोड़ा स्पीड में देखे ब्रेक लगा के, नहीं लेट लग रही है ब्रेक, लेट लग रही है ब्रेक, है ना, हल्का सा डिले है, अच्छा खासा डिले है। क्योंकि जब पहले क्या करते थे, पहले आप ब्रेक मार रहे थे तो मेरे को झटका लगता था, अब लगी नहीं रहा, मैं पैर के साथ साथ फील करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई शोरूम चल रहे हैं चुपचाप, चलो है ना, कहीं पता चला कहीं कुछ और ही हो जाए। पूरा का पूरा पंजा अंदर चला जाता है ब्रेक का, प्रेशर छोड़ देती है बाद में, कम लग रही है मतलब। अब मैंने आधा ब्रेक दबा रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ब्रेक गाड़ी चल के हो रही है, मैंने पूरा फिर गाड़ी चल रही है हल्की हल्की, देख मैंने आधा ब्रेक दबा रखा है, गाड़ी चल रही है अभी भी। तो भाई अभी हम इसको शोरूम लेके जा रहे हैं और बात कर ली मैंने भैया से वहाँ पे, तो देखते हैं एक्चुअली इसके साथ क्या है कि अगर इसको एकदम से ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लग रही है, एकदम झटके से लगा रहे हैं तो, पर भाई ये ठुक ना जाए। पर जैसे ट्रैफिक है, अब देखो मैंने पूरी ब्रेक दबा रखी है पर फिर भी गाड़ी चल रही है, तो ये वाला सीन बहुत गलत है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे, देखो क्या हो रहा है इसके साथ। पर यहाँ से एक बार मैं निकल जाऊँ क्योंकि बहुत मतलब भाई दूर रखनी पड़ेगी गाड़ी, बहुत दूर रखनी पड़ेगी। ये तो ये पता चलती चली आ रही है, मैंने पूरा ब्रेक दबा रखा है पर फिर भी आगे गाड़ी चल रही है। बेसिकली क्या है कि जो झटके में ब्रेक लग रही है प्रेशर बनना है, पर अगर आपने पूरा जैसे होता ना कि हम ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम ब्रेक दबा के रखते हैं, ब्रेक छोड़ते हैं, गाड़ी चलती है, फिर हल्का सा ब्रेक दबा देते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं ट्रैफिक में। तो इसमें वो नहीं है कि अगर मैंने पूरा दबा रखा पर फिर भी गाड़ी आगे चल रही है हल्की हल्की, तो वो वाला थोड़ा स्पीड भी काफी कम रखनी पड़ रही है और बहुत ऐसे धीरे 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 करके रुकेगी, मतलब काफी गैप कर रखा भैया। ये ब्रेक की लाइट जल रही है, यहाँ देखो पूरी ब्रेक नीचे है, इससे नीचे हो नहीं सकती, और ये ब्रेक की लाइट जल क्यों रही है इसमें, मैंने ना ब्रेक वहां दबा रखी है ना यहाँ दबा रखी है। सेम मेरी गाड़ी में हुआ था, जो i20 के ब्रेक फेल हुए थे ना, उसमें भी यहाँ पे लाइट आने लगी थी और कुछ भी नहीं लगा था, ना मैं ब्रेक पे पैर रख रहा था ना मैं हैंड ब्रेक लगा रखा था। भाई सही में डेडली है भाई। अभी हम इसको हाईवे पे लेके जाएंगे क्योंकि शोरूम वही है, ठीक है ना, नॉन स्टॉप टू 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 लगा पड़ा है। तो ये आ रहा ना ब्रेक का साइन, भाई ब्रेक का साइन आ रहा है, गाड़ी चल रही है और ब्रेक देखो देखो ऊपर को आती है, वहां भी दिखा दो, वहां भी कुछ नहीं है, यहाँ भी देखो मैंने कुछ नहीं दबा रखा, पैर यहाँ है। और अभी साउंड की भी आवाज आ रही होगी आपको भाई। अब इसकी जो ब्रेक है वो और कम काम कर रहे हैं पहले से, हम इसको सिर्फ 20 या 30 की स्पीड में लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ से बस बाईपास आ जाएगा, फिर वहाँ से चल देंगे, पर बाईपास पे भी स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते भाई। इसकी आवाज़ नॉन स्टॉप आ जा रही है ये सब, और इसकी जो ब्रेक है मेन चीज़ है इसकी ब्रेक, और ओ भाई भाई हम नहीं काम कर रहे। एक काम करूँ मैं गाड़ी रोक लूँ क्या पता प्रेशर बन जाए दोबारा। हाँ प्रेशर बना लो, रोक के इसका ना वैक्यूम बना लो इसके, उसमें तो नहीं रही, पूरी ब्रेक दबा रखी है तब जाके देख, पूरी ब्रेक दबा रखी है इस टाइम, अब रुकी है गाड़ी सिर्फ 20 की स्पीड में। देखो पंजा देखो मेरा, वैक्यूम बनाओ इसका, ये देखो इससे पीछे क्या जाएगा, ये देख रहे हो पूरा। एक आवाज देखो, आवाज कैसी आ रही है,
सेम मेरी गाड़ी में होता है, सेम एग्जैक्टली सेम। ऐसे करने से इसका प्रेशर बनना है। तब मैं आपको दिखाता हूँ मौत का मंजर। देखो पूरी ब्रेक दबा दी और गाड़ी चल रही है। पूरी ब्रेक दबी हुई है यहाँ पे और गाड़ी चल रही है। अब आराम से उस बोर्ड तक जाते जाते रुकेगी। देख रहे तुम? और टू 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 ये लगी पड़ी है। 25 दिन में ब्रेक फेल हो जाते हैं भैया फॉर्च्यूनर के। ड्राइवर ड्राइवर क्या कर लेगा ब्रेक फेल में? ब्रेक फेल मतलब बिल्कुल नहीं लग रहे। लाइट और जल रही है उसमें ब्रेक फेल की। टू 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 कर रही है, चलती है, हैंड ब्रेक भी नहीं लगा रखा, ब्रेक पे पैर भी नहीं लगा रखा। तो भैया आज है सैटरडे और आज जो है पूरा का पूरा ये मतलब जो स्टाफ होता है सर्विस वाला बंद रहता है। ब्लॉगर भी है। वीडियो पे वीडियो डालते हैं। हाँ। तो अभी स्टाफ नहीं है तो अभी देखते हैं, चेक करेंगे। अगर मुझे लगता नहीं है गाड़ी हालत है कहीं जाने की। यहाँ तक आ गई बहुत बड़ी बात है। तभी देखते हैं कितना वहाँ है। क्या है यहाँ से कैसे पता चल गया? ऑयल ही निकल गया सारा। तो भैया इसमें से भैया बता रहे हैं इसमें से ऑयल निकल रहा है। वो देखो सामने वहाँ पे। नहीं, इधर इधर ये, अरे ये इधर तो पानी है इसी का, ये निकल रहा है ना इस पे ये देखो, ये निकल रहा है, वो देखो पूरे टायर पे, देखो देखो पूरे में। हाँ गीला हो रहा है पूरा टायर। ये देखो, ये देखो। तो भाई नई गाड़ी में ब्रेक ऑयल कैसे निकल गया इसका? यहाँ से इसका ऑयल ही निकल गया पूरा। ये पूरा टायर ही हो रहा है। सही कह रहे हैं।